वंदे मातरम साथियों। इनकम टैक्स से संबंधित जो वीडियो की सीरीज़ है उसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ वीडियो में पहले मैंने आपको बता दिया कि रिफ़ंड कैसे जाने या रिफ़ंड आपको प्राप्त नहीं हुआ तो क्या समस्या हो सकती है। इसके अलावा बैंक अकाउंट को वैलिडेट कैसे करते हैं या नया बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हैं उसके संबंध में जानकारी दी। इन सब बातों के अलावा आज मैं आपको बता रहा हूँ, यानी एक वीडियो मैंने ये भी बताया था कि आईटीआर फाइल करने के आपको क्या क्या फ़ायदे हैं या किन कारणों के कारण आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। तो वो भी मैं वीडियो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि आईटीआर फाइल करना ज़रूरी किन किन लोगों के लिए आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, और अगर आपकी आय जो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो किन परिस्थितियों में आपको आईटीआर भरना ज़रूरी है। तो ये सब जानकारी मैं आज आपको बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जैसे आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है अगर आपका पिछले वित्तीय वर्ष यानी जो प्रीवियस ईयर हो, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी जो वर्तमान में अभी जैसे 31 मार्च को जो भी वित्त वर्ष पूरा हुआ है उसमें आपके अगर ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस का मतलब हो गया कि कमाई के सभी स्रोतों को मिलाकर कुल आय और बिना किसी तरह के डिडक्शन के, यानी जिसमें से 80 से 80D 80U तक जो भी डिडक्शन है उनको घटाए बिना घटाए अगर आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको किन परिस्थितियों में आपको टैक्स पे करना है और किन परिस्थितियों में आपको टैक्स आईटीआर भरना है, और सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि कब आपको आईटीआर भरना है अगर पिछले वित्तीय वर्ष में आपके 2.5 लाख से अगर ज़्यादा है। तो अब जैसे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है कि जिनमें ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है तब भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। पहले मैं आपको वही बता दूं कि 2.5 लाख से कम इनकम है फिर भी आपको आईटीआर कब भरना ज़रूरी है। 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर भरना ही है, ये नियम है। हालांकि अगर आप गौर से देखेंगे तो 5 लाख तक आप, अगर आपकी जो डिडक्शन है वो आप पूरी है और तो आप 5 लाख तक आपके जो भी टैक्स बनेगा, यानी 2.5 लाख से ऊपर 2.5 लाख का जो भी टैक्स बनेगा 5% के हिसाब से वो 12,500 रुपये टैक्स बनेगा, उसकी छूट आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको आईटीआर भरना ज़रूरी है। हालांकि टैक्स आपका जीरो बन जाएगा लेकिन आपको आईटीआर भरना ज़रूरी है। तो किन किन परिस्थितियों में आपके अगर आईटीआर इनकम, आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो 2.5 लाख से कम है फिर भी आपको आईटीआर भरना ज़रूरी है। तो अगर पिछले वित्तीय वर्ष में यानी जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसमें निम्न परिस्थितियों में आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। पहली परिस्थिति है कि अगर आपने अपने सभी करंट अकाउंट्स में 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट किया है या आपने ट्रांजैक्शन किया है, यानी आपका जो करंट अकाउंट है अगर आपने वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ से ज़्यादा उसमें ट्रांजैक्शन किया है तब भी आपको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। यानी एग्रीगेट डिपॉजिट इन योर अकाउंट करंट अकाउंट इज मोर देन 1 करोड़ देन यू शुड फाइल आईटीआर। नेक्स्ट है कि आपने अपने विदेश यात्रा पर 2 लाख या ज़्यादा खर्च किया है। अगर आप विदेश यात्रा में गए और 2 लाख से ज़्यादा का आपने खर्च बताया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, भले ही आपकी इनकम आप 2.5 लाख से कम बता रहे हैं या 2.5 लाख से कम है। यू हैव स्पेंड 2 lakhs एंड अबव ऑन योर फॉरेन ट्रेवल, तो इसके लिए भी आपको आईटीआर भरना ज़रूरी है। तीसरी जो कंडीशन है कि अगर आपने 1 लाख या उससे ज़्यादा का बिजली का बिल भुगतान किया है, पे किया है, इफ़ यू हैव पेड RS 1 लाख और अबव कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको आईटीआर भरना आपके लिए ज़रूरी है। ये नए जो टैक्स के नियम है उनके तहत है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आपके बिजनेस का जो ग्रॉस रिसिप्ट या ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस सेल्स है वो 60 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको आईटीआर भरना अनिवार्य है, भले ही आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है। यानी ग्रॉस रिसिप्ट और ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस सेल्स ऑफ योर बिजनेस एक्सीड्स 60 lakhs, अगर 60 लाख से अगर ज़्यादा है तो आपको भरना अनिवार्य है। दूसरी अगली नेक्स्ट जो कंडीशन है कि अगर आपके प्रोफेशन का जो ग्रॉस रिसिप्ट है 10 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको टैक्स भरना अनिवार्य है, यानी आईटीआर भरना आपको अनिवार्य है। अब भले ही आपके टैक्स बनता नहीं बनता लेकिन आईटीआर आपको सबमिट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि अगर आपका 25,000 या उससे ज़्यादा टीडीएस कटा है तो भी आपको आईटीआर सबमिट करना अनिवार्य है। और मैंने जैसे पिछली वीडियो में और बताया था कि अगर आपके टैक्स कुछ भी कटा है और आपका वो टीडीएस या टीसीएस वो रिफंडेबल है तो आपको रिफंड प्राप्त करने के लिए या रिफंड क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर भरना अनिवार्य है। तो वो तो रिफंड के लिए है, लेकिन अगर आपका 25,000 से ज़्यादा टीडीएस कटा है तो भी आपको आईटीआर भरना अनिवार्य है। नेक्स्ट जो कंडीशन है कि अगर आपने सभी सेविंग अकाउंट्स में 50 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर है पिछला वित्तीय वर्ष है उसमें अगर आपने सभी सेविंग अकाउंट में 50 लाख
जितने भी आपके सेविंग अकाउंट है सारा मिला करके 50 लाख से ज़्यादा अगर आपने डिपॉजिट किया है तो भी आपको ITR भरना अनिवार्य है। एग्रीगेट डिपॉजिट इन योर ऑल सेविंग अकाउंट्स इज 50 लाख और अबव, तो आपको ITR भरना अनिवार्य है। और ये तो हो गई बात। अब जैसे इसमें मैं बता दूं कि असेसमेंट ईयर जैसे अभी और फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो अभी जैसे बीत गया, अभी जैसे 31 जो मार्च तक जो 22 तक जो था वो फाइनेंशियल ईयर था। और असेसमेंट ईयर ने आगामी साल जिसके लिए अपन एडवांस टैक्स जो पे कर रहे हैं वो 2022-23 अभी के लिए होगा। और फाइनेंशियल ईयर अभी अपन जो जिसका भी ITR भरेंगे वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 होगा। अब मैं आपको बता रहा था कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये तो कुछ बातें हो गई कि आपको किस कंडीशन में आपको ITR फाइल करना अनिवार्य है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से भी कम है तो भी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 लाख तक की आमदनी में आपको टैक्स आपका जीरो बनता है। वो टैक्स जीरो कैसे बनता है, तो आपको एक इनकम टैक्स का जो एक सेक्शन है या एक धारा है 87A 87A, उसके तहत आपको लाभ मिल सकता है। और इसका लाभ कैसे है मैं आपको बता दूं। 5 लाख तक की आमदनी पर ही 87A का लाभ, जिनकी आमदनी सालाना 5 लाख रुपए तक हो वे इस टैक्स माफ़ी रिबेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये टैक्स रिबेट है यानी माफ़ी है कि आपका जो टैक्स इस पर जो बन रहा है यानी 2.5 लाख तक फ्री है, उसके बाद के जो 2.5 लाख यानी कुल 5 लाख तक बीच में जो 2.5 लाख आएंगे उसका जो भी टैक्स बनेगा 5% के हिसाब से 12,500 वो आपको सरकार माफ़ कर रही है। तो वो टैक्स रिबेट है, टैक्स छूट नहीं है। अब इसको अब उल्लेखनीय है कि रिबेट ऐसी टैक्स छूट होती है जो कि टैक्स गणना के बाद बन रही टैक्स देनदारी को माफ़ करने के रूप में मिलती है। यानी कि जितनी भी आपकी जो डिडक्शन वगैरह है वो मैं आगे और आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो उनके बाद में जो भी टैक्सेबल जो इनकम है उसके ऊपर ये आपको 12,500 की छूट मिलेगी। इस नियम को और इससे मिलने वाली छूट को समझने के लिए मैं आगे उदाहरण बता रहा हूँ आपको कि जैसे रिबेट क्या है। तो 87A के तहत 12,500 रुपये की टैक्स छूट आपको टैक्स रिबेट के रूप में मिली है। टैक्स छूट एग्जाम्पशन या टैक्स कटौती डिडक्शन के रूप में नहीं है, ये रिबेट है। रिबेट यानी आपको माफ़ी दी गई है। ऐसी टैक्स छूट जो कि इनकम टैक्स की गणना होने के बाद कुल इनकम टैक्स में से कम कर दी जाती है। यानी जो भी टैक्स, अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपके 5 लाख तक है तो उसके ऊपर जो भी टैक्स बन रहा है लगभग जैसे 5 लाख तक है आपकी तो 12,500 आपके टैक्स बन रहा है, तो वो टैक्स की छूट गवर्नमेंट ने दी है, उसकी मतलब माफ़ी गवर्नमेंट ने दी है। तो वो गणना है वो जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर होगी। और ये जो बेनिफिट है 87A का वो भारतीय नागरिक की धारा 87A के तहत लाभ के पात्र होते हैं। और 87A के तहत ये जो 25,000 रुपये का रिबेट है, ये सॉरी यहाँ 25,000 नहीं है 12,500 का है, वो भारतीय नागरिकों के लिए है। विदेशी नागरिकों को इसके लिए कोई छूट नहीं है। विदेश की नागरिकता ले चुके भारतीय नागरिक भी इस धारा के तहत टैक्स छूट लेने के पात्र नहीं है। और दरअसल सरकार ने रिबेट की सुविधा छोटे भारतीय करदाताओं को राहत देने के मकसद से ये शुरू की थी और ये काफ़ी साल से ये चल रही है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे टोटल इनकम में क्या शामिल होता है, अक्सर लोग हमेशा करदाता की कुल सकल सालाना आमदनी को मान बैठते हैं, लेकिन इनकम टैक्स की भाषा में कुल आमदनी यानी टोटल इनकम का मतलब होता है कि वह आय जो टैक्स की छूट और टैक्स कटौतियों के बाद आपके हाथ में बचती है। यानी कि जिस पर आमदनी पर इनकम टैक्स की गणना की जाती है यानी टैक्सेबल जो इनकम है, अगर ऐसी इनकम 5 लाख रुपए तक की आय है तो जिसकी तो धारा 87A के तहत आपको 12,500 रुपये की रिबेट या टैक्स माफ़ी मिल सकती है। यानी कि अगर आपने जो भी आपकी इनकम है उसमें से जैसे अभी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो घटा दिया, उसके बाद में 1.5 लाख तक 80C के अंतर्गत आपकी छूट है वो आपने हटा दी, मतलब घटा दी उसमें से। और इसके अलावा 80D के अंतर्गत जो चिकित्सा सहायता वगैरह की अन्य जो छूट है या धार्मिक संस्थाओं को जो दान की छूट है वो सारी आपने रिबेट डिडक्शन करने के बाद में अगर आपकी इनकम 5 लाख के अंदर आ जाती है टैक्सेबल इनकम, तो आपको 12,500 की छूट मिल जाएगी और आपका टैक्स है वो जीरो हो जाएगा। हालांकि उसके लिए भी आपको ITR सबमिट करना अनिवार्य है। भले ही आपकी टैक्स आपका बना है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स माफ़ी की गई है तो ITR भरना आपको अनिवार्य है। तो ये सारी जो जानकारी मैंने आपको ITR से संबंधित या टैक्स से संबंधित जो भी दी है वो मैं आपको बता दूं कि ये सूचनात्मक है। आपको इनकम टैक्स से संबंधित जानकारी देने के लिए मैंने ये बताया है। और किसी भी कन्फ्यूजन की स्थिति में आप आयकर विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें और जो विभागीय जानकारी है वो उसी को अधिकृत माने। मैं सिर्फ आपको नॉलेज के तौर पे ये चीज़ें बता रहा हूँ कि एक आम व्यक्ति को या सैलरीड पर्सन को इनकम टैक्स के बारे में कुछ जो इनकी जो सामान्य जो धाराएँ हैं 87A है या 26AS क्या होता है या GIS क्या होता है या
नॉर्मली आप कैसे ITR रिफंड फाइल कर सकते हैं, फॉर्म ए क्या होता है, ITR फॉर्म बी या 2, 3, 4 जो भी फॉर्म होते हैं उनके बारे में जो सामान्य जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर कोई विवाद की स्थिति है या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आयकर विभाग के अधिकारियों से आप संपर्क करके समाधान कर सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। मैंने इस संबंध में काफ़ी वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए हैं जिनमें इनकम टैक्स से संबंधित अलग अलग तरह की जानकारी दी गई है। तो इसी तरह की जानकारी में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ITR घर बैठे खुद भर सकते हैं बिना किसी प्रोफेशनल टैक्स जो भी पर्सनल है उनकी सहायता के। बहुत सरल तरीका है और मैं विगत 6-7 साल से ऑनलाइन ITR खुद भर रहा हूँ और अन्य साथियों को भी ITR भर रहा हूँ। आज तक मुझे कोई समस्या नहीं हुई और आज तक ना कोई रिफंड में प्रॉब्लम आई है। तो मैं आपको बता दूँ इस तरह से जो भी टैक्स से संबंधित या इनकम टैक्स से संबंधित है, पे मैनेजर से संबंधित जो भी जानकारी आप अगर इसके संबंध में आपके कुछ प्रश्न हैं या आपको जिज्ञासा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।